हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन सिंचाई परियोजना को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पढ़ेंगे। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रूपरेखा किस प्रकार से तैयार हुई, किसने तैयार की, इसके संदर्भ में थोड़ी सी बात सुने। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1948 ईस्वी में कंवर सेन ने शार्दुल सिंह के समय, बीकानेर के जो शासक शार्दुल सिंह हुआ करते थे उनके समय कंवर सेन ने बीकानेर राज्य को जल आपूर्ति हेतु एक लेख लिखा और उसमें सुझाव दिया कि व्यास और सतलज नदी पर एक बांध बना करके बीकानेर राज्य को सिंचाई और पेयजल हेतु जल प्राप्त करवाया जा सकता है। और उसी के संदर्भ में फिर 1952 ईस्वी को व्यास और सतलज नदी जहां पर मिलती हैं वहां पर एक बांध बनाया गया, हरिके बैराज बांध। और उसी हरिके बैराज बांध से फिर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। तो हम स्टार्ट करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। देखिएगा, अभी मैंने जो बात की 1948 के संदर्भ में, देखिए ये जो नदी है ये सतलज है, सतलज नदी। और यहां से ये है व्यास नदी, हिमाचल से निकलती है। और इसी के ऊपर 1952 ईस्वी को यहां पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हरिके बैराज। क्या? हरिके बैराज बांध। और ये हरिके बैराज बांध फिरोजपुर पंजाब में बनाया गया, फिरोजपुर पंजाब। ओके, अब देखिए, इसके बाद आप अच्छे से जानते हैं कि यहां से ये सिंधु नदी है। कौन सी है? सिंधु नदी। यहां से निकलती है हिमाचल से झेलम, और झेलम के बाद निकलती चिनाब, और चिनाब के बाद निकलती है रावी। ऐसे। और ये पहले तीनों की तीनों मिल जाती हैं, 3 और 2, फिर ये आकर के यहां इसमें ये मिल जाती है। और फिर ये सारा का सारा जल सिंधु नदी में चला जाता है और फिर ये अरब सागर में आ जाता है। ये था इन नदियों का जल तंत्र। देखिए, इस बांध को जो बनाया गया 1952 ईस्वी में बनाया गया, 1952 ईस्वी में। और इस 1952 ईस्वी के बाद यहां पर एक नहर निकाली जाती है, ये वाली। और इसी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। पर ये 2 चरण में बनी। कितने चरण में? 2 चरण में। तो पहले चरण में क्या हुआ कि यहां से ये इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज बांध से निकली, और हरिके बैराज बांध से निकलने के बाद यहां से ये पंजाब, फिर हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में इसकी जो लंबाई है 169 है, 169 किलोमीटर। ओके। और इसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, यहां से राजस्थान। और राजस्थान में वो गांव है खारा गांव, खारा गांव। याद रखिए कौन सा गांव है? खारा गांव। और खारा गांव पड़ता है टिब्बी, और टिब्बी है हनुमानगढ़। यहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और यहां से लेकर के यहां तक एक हेड बनता है प्रथम चरण में, जिसका नाम है मसीता वाली हेड। कौन सा? मसीता वाली हेड। और ये मसीता वाली हेड भी कहां पे है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। और यहां से ये जो लंबाई है इतनी, ये 35 किलोमीटर है।
यानी खारा गांव से लेकर के मसीता वाली हेड तक, यहां तक। और यहां तक जो ये नदी है, ये नहर, यानी ये मसीता वाली हेड से हरिके बैराज के बीच, ये कहलाता है राजस्थान फीडर। क्या कहलाता है? राजस्थान फीडर जी, ये कहलाएगा राजस्थान फीडर। और इस राजस्थान फीडर की जो टोटल लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। यानी यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। यानी यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। पर प्रथम चरण में जब बनाया गया तो मसीता वाली हेड से आगे, यानी इसमें जो प्रथम चरण में जो उसको बनाया गया है, ये 2 चरण में बने। यहां पर है एक पुंगल शाखा, पुंगल शाखा जो बीकानेर में है। यहां तक ये जो था इसका, यहां से लेकर यहां तक ये वाला, ये इसका प्रथम चरण है। प्रथम चरण में राजस्थान फीडर और मसीता वाली हेड से लेकर पुंगल शाखा तक इसका निर्माण हुआ। और मसीता वाली हेड से इसकी जो लंबाई है 189 किलोमीटर है। यानी मसीता वाली हेड से बीकानेर में पुंगल शाखा बीकानेर तक कितनी है? 189 किलोमीटर। ओके, जबकि ये जो प्रथम चरण में जो इसका निर्माण हुआ है, इसकी टोटल लंबाई 393 किलोमीटर है। कितनी है? 393 किलोमीटर। ये बात समझ में? देखो यहां से जो ये था, ये यहां तक, ये पूरा का पूरा प्रथम चरण में निर्माण हुआ है, जिसमें हरिके बैराज से मसीता वाली हेड और फिर मसीता वाली हेड से आगे ये बीकानेर तक पुंगल शाखा तक इसका जो निर्माण हुआ है, ये प्रथम चरण में हुआ। कौन से चरण में? प्रथम चरण में। और इसके बाद जो इसके दूसरे चरण में इसका जो निर्माण हुआ है, कौन से? दूसरे चरण में। ये इसका दूसरा चरण है, यहां तक ऐसे, ये आगे इसका दूसरा चरण, और ये इसके दूसरे चरण में निर्माण हुआ, यहां से लेकर यहां तक। और इसकी जो लंबाई है वो 256 किलोमीटर है। यानी ये सेकंड चरण रहेगा और इसकी लंबाई यहां पे 256 किलोमीटर है। यानी ये सेकंड चरण हो गया, ये सेकंड स्टेज में बनी। यानी सेकंड चरण में इसमें 256 किलोमीटर लंबी एक नहर का निर्माण करवाया गया। इसका प्रारंभिक जो छोर है राजस्थान में प्रवेश का, वो खारा गांव, टिब्बी, हनुमानगढ़, और अंतिम छोर जो है वो गडरा है। क्या है? मोहनगढ़ गडरा। यानी इसका अंतिम है मोहनगढ़ गडरा जैसलमेर, ये इसका अंतिम छोर है, अंतिम छोर। और ये जो राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर का है ना, ये राजस्थान फीडर, इसका जल ना तो पंजाब काम में लेता, ना राजस्थान और ना हरियाणा, इसका जल उपयोग में नहीं लिया जाता। ओके, याद रहेगी। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिए। यानी मुख्य नहर कहां से कहां तक है? ये जो राजस्थान फीडर यहां से लेकर यहां तक का है ना, ये, इसके बाद ये जो नहर है, ये इसकी मुख्य नहर है। यानी हम इसको मुख्य नहर कहेंगे। ये क्या है? मुख्य नहर है, ये वाली, ये रहेगी मुख्य नहर। और इस मुख्य नहर की लंबाई हमसे पूछे तो जवाब देना 445 किलोमीटर। कितनी है? 445। यानी 204 तो राजस्थान फीडर है और मुख्य नहर यहां से लेकर के यहां तक इनको जोड़ेंगे ना तो 445 ही आएगी। ओके, तो 445 किलोमीटर मुख्य नहर है। अगर हमें यह पूछे कि इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है, तो देखिए 445 और ये और 204 ये, तो ये हो गया आपका 649। यानी इसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई है, लेंथ जो है लंबाई, वो 649 किलोमीटर है। कितनी है? 649 किलोमीटर। ओके, और ये जो नहर बनाई गई इंदिरा गांधी नहर, इसकी गहराई 21 फुट है, 21 फुट गहरी है और 134 फुट चौड़ी है। यानी इसकी गहराई तो है 21 फीट और इसकी चौड़ाई है 134 फीट।
134 फीट, ये बात आपको याद रहेगी। तो इसी इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या कहेंगे? राजस्थान की जीवन रेखा। याद रखिएगा, इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा या राजस्थान की जीवन रेखा या फिर रेगिस्तान की स्वर्णगंगा, इसको हम कहेंगे रेगिस्तान की स्वर्णगंगा। क्या कहेंगे? रेगिस्तान की स्वर्णगंगा कहेंगे, या फिर इसे मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके उपनाम है, राजस्थान की जीवन रेखा, रेगिस्तान की स्वर्णगंगा, या फिर मरुगंगा, या फिर एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना भी है ये। याद रखिए, ये एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना, एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना। ये बातें आपको याद रखनी है। आपको पता है कि इसका निर्माण कितने चरण में हुआ? 2 चरण में। पहले चरण में 393 और दूसरे में 256। अगर टोटल लंबाई पूछे 649। ओके, राजस्थान फीडर 204 और मुख्य नहर की लंबाई 445। उद्गम इसका हरिके बैराज बांध से, जहां पे व्यास नदी और सतलज मिलती, वहां पे 1952 में जो हरिके बैराज बांध बना सा, उसी के बाद इसका निर्माण करवाया गया। ओके, इसके बाद अगर राजस्थान में इसका विस्तार पूछे तो कहां से? आरंभिक छोर खारागांव टिब्बी हनुमानगढ़ से और अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर से। ओके, नेक्स्ट बात करें, इसका जो मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम राजस्थान नहर था। मूल नाम, यस, देखें, इसका मूल नाम था, प्रारंभ में रखा गया राजस्थान नहर। क्या रखा गया? राजस्थान नहर रखा गया, और बाद में इसका नाम बदल करके 4 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया। क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर। यानी 4 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया। आप अच्छे से जानते कि इंदिरा गांधी की जब 31 अक्टूबर को जब मृत्यु हो जाती है 1984 को, और उसके ही बाद इसका नाम बदल करके 4 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर कर दिया जाता है। अब बात आती है कि इसकी रूपरेखा तैयार किसने की है? जी, हमने बात कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा तैयार किसने की है? तो कंवर सेन। और कंवर सेन ने कब तैयार की थी? 1948 में। इन्होंने ही 1948 में बीकानेर राज्य को जल आपूर्ति हेतु लेख लिखा था, और उसी के परिणाम स्वरूप फिर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण करवाया गया। फिर अगर आपको इंदिरा गांधी नहर का जनक पूछ ले तो भी आपका जवाब क्या होगा? कंवर सेन होगा। क्या होगा? कंवर सेन होगा। अब देखिए, अगर हमें पूछ ले कि इसका उद्घाटन कब किया गया है, उद्घाटन, तो याद रखिए 31 मार्च 1958 को, 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन उस समय तात्कालिक जो गृह मंत्री हुआ करते थे गोविंद वल्लभ पंत, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। और पहली बार इंदिरा गांधी नहर के अंदर पानी यहां पे छोड़ा गया, तो यहां पे एक शाखा निकाली गई थी जिसका नाम था रावतसर शाखा। ओके, रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में है। और पहली बार जो इसके अंदर पानी छोड़ा गया वो रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में 11 अक्टूबर 1961 को पानी छोड़ा गया। अगर आपसे पूछ ले पहली बार पानी कब छोड़ा गया, पानी कब छोड़ा गया, यानी पहली बार पानी कब छोड़ा गया है, तो याद रखिए 11 अक्टूबर 1961 को। 11 अक्टूबर 1961 को उस समय राधाकृष्णन के द्वारा इस सीखने से किया गया। राधाकृष्णन। तो ये बातें आपको मोटे तौर पे याद रखनी है। इसका रूपरेखा तैयार किसने की, इसका जनक कौन है, उद्घाटन कब किया, इसमें पहली बार पानी कब छोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद इसका परिवर्तित नाम कब, इसका नाम बदलकर कब कर दिया गया था इंदिरा गांधी नहर,
तो आपको याद रखना है 4 नवंबर 1984 को मूल नाम क्या था, राजस्थान नहर था, परिवर्तित नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर है। अब हम बात करेंगे इसी इंदिरा गांधी नहर से, इसकी शाखाओं की और लिफ्ट नहर की, यानी इसमें कौन कौन सी शाखाएं हैं, कौन कौन सी लिफ्ट नहर हैं। इसमें 9 शाखाएं हैं और 7 लिफ्ट नहर हैं। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे इसकी शाखाएं कितनी हैं, यानी इस इंदिरा गांधी नहर से जो मुख्य नहर है 445 किलोमीटर यहां से लेकर यहां तक, इससे कितनी शाखाएं निकाली गई और कितनी लिफ्ट नहर निकाली गई। तो बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर आपको शाखाएं पूछ ले, शाखाएं, तो इसकी 9 शाखाएं हैं और 2 उप शाखाएं हैं, 2 उप शाखाएं, 9 शाखा और 2 उप शाखा, और इसकी 7 लिफ्ट नहर हैं, 7 लिफ्ट नहर हैं। याद रखिए 7 इसकी लिफ्ट नहर हैं और 9 शाखाएं और 2 उप शाखाएं हैं। तो सबसे पहली बात करें कि इनकी पहली शाखा कौन सी है जी। इसमें अगर पहली शाखा की बात करें तो यहां पे रावतसर शाखा है। कौन सी जी, यहां से मसीता वाली हेड के आगे इस प्रकार से एक शाखा निकाली गई, वो थी रावतसर शाखा, रावतसर शाखा, और रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़, ठीक है। और ये देखिए एकमात्र शाखा ऐसी है जो अगर हम इस प्रकार से चलें, इस प्रकार से, तो ये कौन सा हुआ आपका, बायां हुआ, तो ये बाएं छोर से, बाईं और एकमात्र शाखा, बाकी सारी की सारी शाखाएं किधर होंगी, दाईं ओर होंगी। तो एकमात्र बाईं ओर जो शाखा होगी वो रावतसर शाखा हनुमानगढ़ होगा। और इसमें पहली बार जो पानी छोड़ा गया था आपको पता है 11 अक्टूबर 1961 को पहली बार इसमें पानी छोड़ा गया था। ओके, इसके बाद अगर हम दूसरी शाखा की बात करें तो यहां से दूसरी शाखा है सूरतगढ़ शाखा। कौन सी, सूरतगढ़ शाखा जी, सूरतगढ़ शाखा, और सूरतगढ़ शाखा गंगानगर में है, गंगानगर। तो दूसरी शाखा कौन सी रहेगी, सूरतगढ़ शाखा। फिर 3 नंबर रहेगी अनूपगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा। तो अनूपगढ़ शाखा भी कहां पे है जी, गंगानगर का मैं जी लिख रहा हूं, ये भी कहां पे है, गंगानगर में है। फिर हमने बात की थी, देखिए तीसरी शाखा यानी प्रथम चरण में जो बनी थी वो पुंगल शाखा, पुंगले शाखा, पुंगले शाखा। ओके, तो पुंगल शाखा कहां पे है, बीकानेर में है, बीकानेर। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो प्रथम चरण में जो इसका निर्माण करवाया गया था राजस्थान फीडर, और इसके बाद ये आगे के मसीतावाल हेड से पुंगल शाखा, तो ये राजस्थान फीडर भी बना और रावतसर शाखा भी बनी, और उस समय ये सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा और पुंगल शाखा भी बनी। ओके, पुंगल शाखा के बाद अगर हम बात करें तो यहां पे ये प्रथम चरण की थी। अब दूसरे चरण में यहां पे दांतोर, और दांतोर भी बीकानेर में पड़ता है, दांतोर शाखा, दांतोर शाखा बीकानेर, ये भी कहां पे है, बीकानेर का बी लिख रहा हूं, दांतोर शाखा बीकानेर। और दांतोर के बाद बिरसलपुर, बिरसलपुर, ये बिरसलपुर, बिरसलपुर शाखा ये भी बीकानेर में है, कहां पे है, बीकानेर में। और एक है चारणवाला, चारणवाला, चारणवाला शाखा भी बीकानेर में है, कहां पे है, बीकानेर में। इसके बाद एक और शाखा इस प्रकार से निकाली गई, वो थी शहीद बीरबल, शहीद बीरबल शाखा, और शहीद बीरबल शाखा जैसलमेर में है। ओके, शहीद बीरबल शाखा। और एक थी सागरमल गोपा शाखा, यानी ये जो अंतिम इधर से ये जो शाखा निकाली गई इस प्रकार से, ये जो शाखा कहलाएगी, यानी यहां से सागरमल गोपा शाखा, ये भी जैसलमेर में है, ठीक है। कहां पे है,
जैसलमेर में। और इससे दो उप शाखाएं जो निकली हैं, देखो एक तो रावतसर शाखा जो इसमें किधर से है, बाईं ओर से, और ये सारी की सारी किधर से है, दाईं ओर से। इसमें दो उप शाखाएं निकली, एक तो सागरमल गोपा जो है, ये वाली जो शाखा सागरमल गोपा शाखा से इस एक और शाखा निकाली गई, उप शाखा, जिसको हम रामदेव शाखा कहेंगे। ये उप शाखा रामदेव उपे शाखा, रामदेव उपे शाखा। और रामदेव उप शाखा को वर्तमान में तो रामदेव उप शाखा कहते हैं, पहले इसका नाम बरकतुल्ला था, बरकतुल्ला उपशाखा, ये बात आपको याद रखनी है। एक उपशाखा और है जिसका नाम है, इधर से ही निकाली गई अंतिम छोर से, लीलवा व दीघा उपशाखा, यानी दो इसकी उपशाखाएं हैं, एक तो लीलवा दीघा और दूसरी है रामदेव उपशाखा, जिसका मूल नाम था या प्रारंभिक नाम था बरकतुल्ला उपशाखा। ये तो थी इसकी 7 शाखाएं, 9 शाखाएं और 2 उपशाखाएं, यानी 9 तो शाखाएं हो गई और 2 इसकी उपशाखाएं हुई। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी 7 लिफ्ट नहरों की, 7 लिफ्ट नहरों की, तो पहली लिफ्ट नहर में हम बात करते हैं, देखिएगा नंबर 1 पे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का जो मूल नाम था वो नोहर सावात लिफ्ट नहर था। इसका मूल नाम जो था पहले नोहर शाहवा लिफ्ट नहर था, लिफ्ट नहर, यानी पहली शाखा। ओके, और इस चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर शाखा से हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ चूरू, झुंझुनू, ठीक है। और हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू को इसी चौधरी कुंभाराम शाखा के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति हेतु आपणी योजना चलाई जाती है। कौन सी? आपणी योजना। इसके बाद 2 नंबर पे, 2 नंबर जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर। क्या नाम है? कंवरसेन लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर। वर्तमान में इसे कंवरसेन लिफ्ट नहर कहा जाता है। प्राचीन नाम इसका लूणकरण था। क्या नाम था? प्राचीन नाम अगर मैं इसका लिख दूं तो इसका प्राचीन नाम हुआ करता था लूणकरण लिफ्ट नहर, लूणकरण लिफ्ट नहर। और इस कंवरसेन लिफ्ट नहर या लूणकरण लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? बीकानेर की जीवन रेखा। ओके। दूसरी बात, अगर हमें ये पूछे कि इससे जलापूर्ति किस किस को होती है, तो आपको बीकानेर गंगानगर नाम याद रखना है। किसका नाम? बीकानेर और गंगानगर। बीकानेर और गंगानगर को जलापूर्ति किससे होती है? कंवरसेन लिफ्ट नहर से होती है। और इसे कंवरसेन लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और अगर सबसे लंबी लिफ्ट नहर की बात करें तो सबसे लंबी लिफ्ट नहर रहेगी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ये सबसे लंबी रहेगी। ओके। और इसका प्राचीन नाम आपको मैंने बता दिया लूणकरण है। इसके बाद देखिए तीसरी लिफ्ट नहर, तीसरी लिफ्ट नहर। अगर हम तीसरी लिफ्ट नहर की बात करें इधर से तीसरी, तो उसका नाम रहेगा पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जिसका प्राचीन नाम गजनेर लिफ्ट नहर हुआ करता था। इसका प्राचीन नाम क्या है जी? प्राचीन नाम है गजनेर लिफ्ट नहर। प्राचीन नाम क्या था? गजनेर लिफ्ट नहर, यानी वर्तमान में पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर और प्राचीन में गजनेर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है, इससे जलापूर्ति किस किस को होती है? तो बीकानेर और नागौर याद रखना है। क्या रखोगे? बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर को सिंचाई हेतु जल मिलता है। किससे?
पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से। इसके बाद अगर हम अन्य भी बात करें 1 2 3 चौथी की, जो चौथी है वीर तेजाजी, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। और इसका जो प्राचीन नाम हुआ करता था बागड़सर लिफ्ट नहर हुआ करता था। क्या नाम हुआ करता था जी? बागड़सर लिफ्ट नहर। क्या था प्राचीन नाम इसका? बागड़सर लिफ्ट नहर। और इसकी जो विस्तार है वो बीकानेर में ही है, बीकानेर में। और ये इसमें सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, सबसे छोटी लिफ्ट नहर, सबसे बड़ी चौधरी कुंभाराम। ओके, इसके बाद है अगली लिफ्ट नहर डॉक्टर करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। और डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर को जो प्राचीन नाम था वो कोलायत लिफ्ट नहर था। क्या था जी? कोलायत लिफ्ट नहर। याद रखिए इसका प्राचीन नाम क्या था? कोलायत लिफ्ट नहर था। और करणी लिफ्ट नहर के बाद अगली जो लिफ्ट नहर है वो है जंबेश्वर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। और गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर का जो प्राचीन नाम था वो फ्लोदी था, फ्लोदी लिफ्ट नहर, फ्लोदी लिफ्ट नहर। और फ्लोदी लिफ्ट नहर से जलापूर्ति किसको होगी? जोधपुर को ही होगी। इसके बाद अगर हम अंतिम लिफ्ट नहर की बात करें, इसमें अंतिम लिफ्ट नहर रहेगी जयनारायण, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। और इसका जो जयनारायण लिफ्ट नहर का जो प्राचीन नाम था वो कोकण लिफ्ट नहर था, पोकर्ण लिफ्ट नहर। क्या था? पोकर्ण लिफ्ट नहर। और इससे जो सिंचाई हेतु जल मिलेगा वो जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर तीनों को, यानी इसका विस्तार देखा जाए तो जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को जल मिलेगा साहब। ओके, तो ये थी, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो थी इसकी लिफ्ट नहर। और हमने पढ़ी 9 शाखाएं और 2 उप शाखाएं। ओके, अब पढ़ते हैं इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत पेयजल परियोजना कौन कौन सी चलाई गई। अब देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत पेयजल परियोजना, पेयजल है परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत पेयजल परियोजना कौन कौन सी चलाई गई। सबसे पहले जो कंवरसेन लिफ्ट नहर थे, कंवरसेन लिफ्ट नहर, इसका विशेष जो कार्य, इसको विशेष जो उद्देश्य से बनाया गया है वो पेयजल हेतु ही बनाया गया। तो इसमें पेयजल किन किन को पूर्ति होती है? एक तो बीकानेर और एक गंगानगर, बीकानेर और गंगानगर। और बीकानेर और गंगानगर के 228 गांवों को इस लिफ्ट नहर के द्वारा पेयजल पूर्ति करवाई जाती है। यह थी पेयजल परियोजना। इसके बाद 2 नंबर पे बात करें तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। ओके, वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है और वर्तमान में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी जलोत्थान, यानी इसका नाम बदल करके राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना कर दिया गया। ये इसका वर्तमान नाम है। ओके, और इसी राजीव गांधी लिफ्ट नहर को जोधपुर लिफ्ट नहर योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या कहेंगे अपन? जोधपुर
लिफ्ट नहर परियोजना। ओके, जोधपुर लिफ्ट नहर परियोजना या फिर राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना, वर्तमान में इसका नाम राजीव गांधी जलोत्साहन नहर परियोजना है। ओके, और इसके द्वारा जोधपुर के 158 गांवों को पेयजल हेतु जल मिलता है। इसके बाद 3 नंबर जो है आपणी योजना, आपणी योजना। ओके, और आपणी योजना को गंधेली सावा परियोजना भी कहा जाता है। इसका जो नाम है वो दूसरा ये भी है, गंधेली साहवा परियोजना, जिसको चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना के अंतर्गत लिया जाता है। और इसके अंतर्गत याद रखिए चूरू झुंझुनू और हनुमानगढ़ को जलापूर्ति होती है, यानी पेयजल हेतु जल मिलता है। ओके, और ये जो आपणी योजना है वो जर्मनी के सहयोग से संचालित है। और जर्मनी की एक कंपनी है जिसका नाम है KfW। जर्मनी की कंपनी KfW के आर्थिक सहयोग से ये आपणी योजना संचालित की गई है। अब देखते हैं व्यास परियोजना। कौन सी? व्यास परियोजना। व्यास परियोजना, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि व्यास परियोजना कैसे, क्या अंतर्गत है और किस में इसकी साझेदारी है। देखिएगा, ये सतलज नदी और ये व्यास नदी, और यहां पे हरिके बैराज बांध, और आपको पता है ये भी हिमाचल से निकलती है और ये तिब्बत से। ओके, यहां पर इस व्यास नदी पर 2 बांध बने हैं। यहां पे व्यास नदी पर 2 बांध बने हैं, एक तो पड़ोह बांध है, पंडोह बांध, और एक है पोग बांध। ये 2 बांध बनाए गए, ठीक है। और इन्हीं 2 बांधों के अंतर्गत जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसमें राजस्थान की इस व्यास परियोजना के अंतर्गत क्या क्या हिस्सेदारी है। देखिएगा, व्यास परियोजना के अंतर्गत 3 स्टेट की हिस्सेदारी है, एक तो पंजाब, एक हरियाणा और एक राजस्थान, यानी इन 3 स्टेटों की भागीदारी है। ओके, याद रहेगा। इसके बाद देखिएगा, ये जो पड़ोह बांध है, ये वाला पड़ोह बांध, इस पड़ोह बांध से एक लिफ्ट नहर निकालेगी और लिफ्ट नहर से 21 किलोमीटर आगे चलकर देहरगांव हिमाचल के अंदर, इसी से देहरगांव हिमाचल में एक विद्युत उत्पादन हेतु विद्युत इकाइयां लगाई गई और वहां से 990 मेगावाट यानी 990,000 वाट विद्युत का उत्पादन किया गया इससे, यानी पड़ोह बांध से 990 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। ओके, और इस 990 मेगावाट में राजस्थान को 20% मिलता है। कितना मिलता है? 20%। और जो पोग बांध है ये वाला, इस पोग बांध से जो विद्युत उत्पादन होता है 390 मेगावाट, 390 मेगावाट, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 390,000 किलोवाट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो विद्युत उत्पादन होती है इसका राजस्थान को कितना हिस्सा मिलता है? तो याद रखिए कि इसमें राजस्थान को 59% हिस्सा मिलता है, यानी पोग बांध से जो विद्युत उत्पादन होती है उससे तो 59%, और पड़ोह बांध से जो 990 मेगावाट मिलती है उससे 20%। ओके, एक बात और ध्यान रखना, इस पोग बांध के द्वारा ही, यानी इसके अंदर जल सुरक्षित रखा जाता है, और वही पोग बांध से सर्दियों के समय इस हरिके बांध को जलापूर्ति करवाई जाती है, जो इंदिरा गांधी नहर को जल मिलता है।
यानी इंदिरा गांधी नहर को फिर पानी किससे मिलेगा? इस पोग बांध से ही मिलेगा। किस बांध से? पोग बांध से ही मिलेगा। अन्य कुछ विशेष परियोजनाओं को, सिंचाई परियोजनाओं को आपको उसका नाम और उसका जिला और उसके संदर्भ में नदी याद रखिएगा, वहां से क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए अन्य में एक है तकली सिंचाई परियोजना। तकली सिंचाई परियोजना, अगर मान लीजिए कि पेपर में आ गया कि तकली सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है, पहली बात तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे। तो तकली सिंचाई परियोजना तकली नदी पर कोटा में ही बनाई गई है। नदी का नाम भी क्या है? तकली है, कोटा में है। एक है पिपलाद सिंचाई परियोजना। अब पूछ लेगा पिपलाद सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से? पिपलाद नदी पर ही है, तो इसका संबंध पूछेगा आपसे झालावाड़ से है। तकली सिंचाई परियोजना कोटा, पिपलाद सिंचाई परियोजना झालावाड़। एक नाम आता है गागरीन। गागरीन सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो याद रखिएगा ये भी झालावाड़ से ही संबंधित है और ये झालावाड़ से आहू नदी के ऊपर बनाया जा रही है। किस नदी पर? गागरीन सिंचाई परियोजना आहू नदी पर संचालित है और ये झालावाड़ से संबंधित है। अब इसके बाद एक है गरदड़ा। गरदड़ा सिंचाई परियोजना भी पूछ सकता है। गरदड़ा सिंचाई परियोजना, गरदड़ा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो आपको जिला पूछेगा तो जवाब देना जी बूंदी। ओके, और किन नदियों पे है? एक तो मंगली डुंगरी और गणेशी नाला। गणेश नाला इनके ऊपर चलाई जा रही है। एक है लासी लासी सिंचाई परियोजना। अब कई तो लासी को नाम लेता ही फिर सोचेगा यह किसी परियोजना है। लासी सिंचाई परियोजना, ये जो लासी सिंचाई परियोजना है जी, इसका संबंध भी लासी नदी से ही है और इसका संबंध 12 से है। तो याद रखिएगा कि लासी ले आवे तो खड़े से ले आवे है, 12 से ले आवे, खड़े से 12 से। तो लासी ले आओगा का मांग के 12 से, तो क्या होगी? लासी सिंचाई परियोजना 12 से है। ये थे आपकी राजस्थान की कुछ सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में विशेष बातें। तो दोस्तों इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।